हार्मोन पाए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने हार्मोन की परिभाषा आपको बताया, ये वह रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं या विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। हार्मोन का काम यही होता है। यह वह रसायन होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास, वृद्धि का समन्वय करते हैं। आप अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यह तंत्रिका तंत्र के अलावा एक दूसरा भाग आप समझ सकते हैं इसको, जो क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जो कि क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को आप दूसरा तंत्रिका तंत्र समझ सकते हैं, जो कि नियंत्रण का कार्य करता है। ये वह ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से ही हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो कि डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन्स का स्रावण कर देती हैं, जिससे कि क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके, क्रियाओं का नियंत्रण हो सके। आपको यह समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि जंतुओं में कौन कौन से मुख्य हार्मोन पाए जाते हैं और वह किस अंग से स्रावित होते हैं तथा उनका कार्य क्या होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन, जैसे कि अवट ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होती है, अवट ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होती है, ये आप देखेंगे, यह गर्दन में स्थित होती है। अवट ग्रंथि जो कि गर्दन में स्थित होती है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। और इसका थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है, वसा का उपापचय करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन अवट ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है। अवट ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है या वसा के उपापचय में सहायता करता है। दूसरा है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों को देखा होगा जिनकी वृद्धि रुक जाती है या जिनका विकास कम होता है, उनकी लंबाई छोटी होती है। और कुछ लोगों को देखा होगा कि वो बहुत लंबे होते हैं। वह किसके कारण होते हैं? यही वृद्धि हार्मोन के कारण। वृद्धि हार्मोन के कारण वह लंबे होते हैं और जिनमें इस वृद्धि हार्मोन का स्रावण कम होता है वह छोटे हो जाते हैं। ऐसे कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा और आपको आश्चर्य हुआ होगा कि यह व्यक्ति इतना छोटा क्यों है और यह व्यक्ति इतना बड़ा क्यों है। उसका कारण यही है कि यदि बालकाल में, जब वह उनकी अवस्था छोटी होती है, बालकाल में पीयूष ग्रंथि के माध्यम से, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, उसके द्वारा यदि वृद्धि हार्मोन का स्रावण कम किया जाता है तो उस व्यक्ति की लंबाई कम रह जाती है या उसे बौनेपन का रोग हो जाता है, उसकी शरीर का विकास कम हो पाता है और वह व्यक्ति बौना हो जाता है। यह पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और यह वृद्धि हार्मोन वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आप समझेंगे कि पीयूष ग्रंथि के माध्यम से वृद्धि हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, जो कि वृद्धि हार्मोन के द्वारा वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तीसरा है एड्रेनालिन हार्मोन। यह अधिवृक्क ग्रंथि के माध्यम से एड्रेनालिन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि के माध्यम से एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह एड्रेनालिन ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि
किडनी के ऊपर स्थित होती है। यह अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है और इसके द्वारा जो एड्रेनालिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है वह बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है। हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है। एड्रेनालिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। और इस एड्रेनालिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह बीपी, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का कार्य करता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चौथा हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा, पैंक्रियाज के द्वारा स्रावित किया जाता है और यह स्टमक के नीचे स्थित होता है। अग्नाशय स्टमक के नीचे स्थित होता है। आपने इनकी स्थिति और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं जैव प्रक्रम के पोषण पार्ट में आपने देखा था। यदि आपने जैव प्रक्रम का वीडियो अभी नहीं देखा है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा अंग कहां पर स्थित है और यह किस प्रकार से मनुष्य के क्रियाकलापों को और कार्यविधि को क्रियान्वित करते हैं तथा किस प्रकार से उस क्रिया में सहायता करते हैं। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्नाशय स्टमक के नीचे स्थित होता है और यह इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आपने अपने मोहल्ले में या अपने आसपास के लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा जिन्हें डॉक्टर ने खाने में कम शुगर लेने की सलाह दी है। कम शुगर लेने की सलाह दी है। आपने अक्सर ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा। इसकी आवश्यकता क्यों होती है? यह हार्मोन, इस इंसुलिन हार्मोन का स्राव परिशुद्ध होना चाहिए या जितनी मात्रा की आवश्यकता है उतनी ही होनी चाहिए। यदि रुधिर में या ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो अग्नाशय कोशिका इसे डिटेक्ट कर लेती है तथा इसकी अनुक्रिया में अधिक इंसुलिन स्रावित करने लगती है। जब रुधिर में शर्करा का स्तर या शुगर का लेवल कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। पांचवा है लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। नर में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि नर हार्मोन है, यह वृषण के माध्यम से स्रावित होता है। यह पेट के निचले हिस्से में स्थित होते हैं तथा यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन तथा लैंगिक परिपक्वता दर्शाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन मादा में अंडाशय से स्रावित होता है, ओवरी से स्रावित होता है और यह यौनारंभ से संबंधित परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं, लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नमक के पैकेट में, जो नमक का पैकेट आप यूज करते हैं उस पर लिखा रहता है आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन संवर्धित नमक। ऐसा क्यों लिखा होता है? आयोडीन की आवश्यकता शरीर को क्यों होती है? नमक के पैकेट पर क्यों लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक? क्या यदि आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो कौन कौन से परिवर्तन आपके शरीर में होंगे और आयोडीन नमक युक्त की आवश्यकता क्यों होती है, यह देखेंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो इस बार जब नमक का पैकेट आपके घर में आए तो आप उसको देखिएगा, क्या उस पर लिखा है आयोडीन युक्त नमक। यदि नहीं लिखा तो आपको जानने की आवश्यकता है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए या इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आवर्त ग्रंथि जो कि गले में स्थित होती है, इसी को हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं।
जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। इस हार्मोन को बनाने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन, जैसे कि आपने पिछले चार्ट में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन की उपापचय को नियंत्रित करता है, जिससे शरीर का संतुलित विकास हो सके, जिससे शरीर का संतुलित विकास हो सके। अतः थायराइड ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करता है, या कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय में सहायता करता है, और यही तत्व शरीर के विकास में भरपूर मदद करते हैं। इसलिए थायराइड ग्रंथि को या आपको आयोडीन की आवश्यकता होती है। अतः थायराइड ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि सही रूप से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण कर सके, उसके लिए उसे आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है। आपने शायद कई व्यक्तियों को देखा होगा जिनके गले में सूजन होती है या उनका गला फूला हुआ रहता है। वह एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं। वह आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से गाइटर नामक बीमारी होती है। आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है कि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने में सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि या कवच ग्रंथि के माध्यम से बनाया जाता है, और थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। मधुमेह या डायबिटीज क्या होता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इस बीमारी में रक्त में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। शुगर का लेवल बढ़ जाता है। यह कैसे नियंत्रित होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यह अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। जब अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव कम किया जाता है या कम हो जाता है, तो इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन करता है। और जब इंसुलिन हार्मोन का श्रावण ही अग्नाशय कम करेगा, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। इस बीमारी के उपचार में इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। जो डॉक्टर इस बीमारी का इलाज करते हैं, वह व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। पुनर्भरण क्रिया विधि क्या होती है? पुनर्भरण क्रिया विधि क्या होती है, इसको देखते हैं। ये जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है, इसको किस समय और कितनी मात्रा में अग्नाशय के द्वारा ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है, इसे किस समय कितनी मात्रा में स्रावित करना है, उस क्रिया को हम पुनर्भरण क्रियाविधि कहते हैं। उस क्रिया को पुनर्भरण क्रियाविधि कहा जाता है। हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना शरीर पर हानिकारक प्रभाव डाल देता है। जैसे कि किसी हार्मोन का यदि कम श्रावण होगा तो भी वह शरीर पर गलत प्रभाव डालेगा, और यदि अधिक श्रावण होगा तो भी वह गलत प्रभाव डालेगा। जैसे कि अभी आपने वृद्धि हार्मोन को देखा था। यदि वृद्धि हार्मोन का बालकाल में श्रावण कम होगा तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, और यदि अधिक श्रावण हो जाएगा तो वह व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित किया जाए। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि पुनर्भरण क्रियाविधि वह क्रियाविधि है जिसपे यह डिसाइड किया जाता है या फिर यह नियंत्रित किया जाता है कि हार्मोन की मात्रा कितनी स्रावित की जाए और कब की जाए। इसको पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि क्या होती है, इसको देखेंगे। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, यदि रक्त में शर्करा का मात्रा या शुगर का लेवल बढ़ गया है तो यह अग्नाशय उसे डिटेक्ट कर लेता है। अग्नाशय उसे डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट
करने के बाद इंसुलिन का स्रावण होता है। इंसुलिन का स्रावण होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा घट जाती है। अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन का बनाना या पुनर्भरण क्रिया बंद करना। जैसे यदि पुनर्भरण की क्रिया बंद हो जाएगी तो भी मधुमेह जैसी बीमारियां हो जाएंगी। आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से रक्त में शर्करा को नियंत्रित किया जाता है। यदि अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण कम कर दिया जाएगा और यदि अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावण अधिक कर दिया जाएगा तो भी ब्लड में शर्करा का स्तर नीचे ऊपर होता रहे। जैसे कि यह आपके सिलेबस से बाहर है, डायबिटीज दो प्रकार की होती है। यदि ब्लड में शुगर का लेवल अधिक हो जाता है तो प्रथम प्रकार की डायबिटीज, और यदि ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है तो दूसरे प्रकार की डायबिटीज या दूसरे प्रकार का मधुमेह होता है। उसको इंसुलिन के स्रावण के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। थैंक यू। चित्रकूट एकेडमी को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आज का सवाल, है हमें आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है? दूसरा सवाल है वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है और हमें आयोडीन की आवश्यकता क्यों होती है? इस वीडियो में यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से सवाल आप पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए और जुड़े रहिए चित्रकूट एकेडमी।